गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिस टॉपिक के अंदर में हम पढ़ेंगे वैलेंसी, कंपाउंड एंड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड्स। उसके बाद एवरेज मोलर मास भी सीखेंगे। कितना पॉइंट? 4 पॉइंट। वैलेंसी, कंपाउंड, मोलर मास भी सीखेंगे एंड एवरेज मोलर मास भी हम लोग सीखेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में हमने सबसे पहले शुरुआत करेंगे वैलेंसी के बारे में, राइट। वैलेंसी के बारे में जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो सबसे यहीं पर है, हम लोग करेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी के अंदर में क्या होता है? वैलेंसी बच्चे, छोटे बच्चों को जो 9th के टीचर होते हैं वो ये पढ़ाएंगे कि द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइंड कैपेसिटी। लेकिन अगर कंबाइंड कैपेसिटी में आप एग्जैक्टली पता नहीं कर पाओगे तो रियली अगर हमें वैलेंसी की बात करेंगे, क्या होता है वैलेंसी ना? द एलिमेंट व्हिच डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब द एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाता है या कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाता है या कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर पाता है, उसको ही वैलेंस कहते हैं। तो वही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of electrons donated, number of electron accepted, number of electron accepted, number of electron accepted और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन, या शेयर्ड कर देते हैं, शेयर्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका नाम होता है वैलेंसी। इस तरीका से हमें वैलेंसी सीखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। बट ये जो वैलेंसी का कहानी होता है, हर एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। Every element tend to keep 8 electrons in their outermost shell or valency shell. So in order to keep 8 electrons in their outermost orbit, everyone tend to donate or tend to accept or tend to sharing their electrons, so that 8 electrons will be achieved by their outermost orbit and element becomes stable. हर कोई स्टेबल होना चाहता है। एग्जैक्टली जब हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबल होने के लिए उनके पास 3 रास्ता है। या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे एंड उसका जो प्रीवियस सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे एंड जो जिस ऑर्बिट में एक्सेप्ट करेंगे, जिस सेल में एक्सेप्ट करेंगे, वो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड शेयरिंग करके अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। इसी पर्पस के लिए ही वैलेंसी का डेफिनेशन दिया गया है। अब जब हमें इस टॉपिक को ऐसे देखेंगे कि वैलेंसी यही है, तो एक आधे जैसे एग्जाम्पल हमें देखेंगे। कैसे ना? वैलेंसी के लिए अब देखेंगे किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंसी पढ़ने से पहले किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो दे पाएगा या ले पाएगा या शेयरिंग करेगा, वो हमें देखेंगे। जैसे कि अगर हमें देखेंगे बेटा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, रटो मत। जैसे मैं ये कहूँगा फास्ट ग्रुप एलिमेंट, ये आपका फास्ट ग्रुप एलिमेंट जो होता है इसका नाम है हाइड्रोजन। उसके नीचे होता है लिथियम, उसके नीचे होता है सोडियम, उसके नीचे होता है पोटासियम, फिर लिथियम, सोडियम, पोटासियम,
और आगे भी होता है रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। ये बात मैं तुमको बोल नहीं रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मान लीजिए रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। आप एक काम करोगे, ये तीनों अगर याद नहीं भी है आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है 9th के अंदर में नहीं है तो। लेकिन ये जो 4 एलिमेंट है इसका वैलेंसी फास्ट ग्रुप एलिमेंट का मतलब इन सब के वैलेंसी जो होंगे इनके वैलेंसी +1 ही होगा, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एंड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखना चाहोगे पहले हम पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 होता है, इसकी जेड वैल्यू कितना है, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक ही सेल होता है। मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूँ पिछला वीडियो में, सेकंड वीडियो में देख लेना। तो अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम का जेड का वैल्यू होता है 3। आप पिछला वीडियो देख लो, आपको ये मिल जाएगा 2 और 1, यही मिलेगा। यानी 2 सेल होंगे जिसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। फिर मैंने सोडियम भी पढ़ा चुका होगा जिसका जेड इक्वल टू 11 होगा। तो आप जब देखोगे तो इसमें आएगा 2 आएगा, 8 आएगा एंड 1 आएगा। यानी कुल मिला के जितने नीचे नीचे जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। इसमें 3 सेल है, पहला सेल, दूसरा सेल एंड थर्ड सेल। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी तीसरा इसका आउटर मोस्ट सेल, जिसको हमें वैलेंस सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। अब वो वैलेंस सेल में सबके एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं पोटेशियम की बात भी कर लूँगा, तो जेड इसमें आ जाएगा 19। अगर जेड आएगा 19 तो ये आएगा 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 8 16 2 18, 1 19। यानी फिर भी इसका भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी पोटेशियम में कितने सेल आया, 4 सेल। यानी पोटेशियम 4th ऑर्बिट के अंदर में है। सोडियम में कितना सेल आया, 3 सेल, 1 2 3। पहला सेल में 2, दूसरे सेल में 8, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी सोडियम 3rd पीरियड के अंदर में है। ठीक है, जितने सेल्स होता है उतना पीरियड होता है, उसी पीरियड में एलिमेंट लाइज करता है पीरियडिक टेबल में। ठीक है, अगर किसी को सपोज हमें देखेंगे इसके अंदर में पीरियडिक टेबल, अगर आपको देखना है तो इस पीरियडिक टेबल को आप ऐसे देख सकते हो। देखो सोडियम का पोजीशंस कहाँ पर है, ये देखो पहला पीरियड, ये होता है पीरियड, यहाँ से लेके ये पीरियड होता है 1 2 3 4 करके, ये होता है सेकंड पीरियड। थर्ड पीरियड में देखो सोडियम से लेके सोडियम, मैग्नीशियम, फिर इधर से शुरू होता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन वगैरह। तो ये होता है पीरियडिक टेबल। एंड पोटेशियम 4th पीरियड में है। ये पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे होता है ग्रुप। ठीक है, अब हमें इसको जब जाएंगे देख लेंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। तो अब हमें देखेंगे इसके साथ है कि हमारे जो कंटेंट होता है कि पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सवाल है कि जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी +1 होगा, क्योंकि वो जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि उन सब का वैलेंसी +1 होगा। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपको इतना याद रखना है। रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम का भी +1 है। जो अच्छा बच्चा होगा वो याद रखेगा, जो नहीं रखेगा उनको एग्जाम के लिए कोई खतरा नहीं है, चिंता मत करो। ठीक है, कम से कम इतना याद रखना, इनका +1 ही होगा। क्यों होगा आप समझ लेना, उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से है। जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा, तो उसका वैलेंसी +1। जिसका 2 है उसका वैलेंसी +2। जिसका 3 है वो भी 3 दे देगा, वैलेंसी होगा +3। जिसका 4 है ना वो दे पाएगा ना वो ले पाएगा, रैदर वो क्या करेगा, मतलब वो जनरली शेयरिंग करने का कोशिश करेगा, ताकि वो शेयरिंग के द्वारा अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कर पाएगा। फिर जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 देना नहीं चाहेगा, वो क्या करेगा ना 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करने का मतलब -3 होगा वैलेंसी।
अगर नेक्स्ट में जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 8 करेगा, तो उसका वैलेंसी होगा -2। जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना वैलेंसी को 8 कर देगा, तो उन सब का वैलेंसी होगा -1। जिसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है उनको जीरो वैलेंट एलिमेंट कहते हैं, जिसको हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन होता है। हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा रहता है आउटर मोस्ट में, तो इसीलिए वो किसी से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, उनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। ठीक है, एंड उसको जीरो वैलेंट कहते हैं, उनका वैलेंसी 0 है, कुछ नहीं है, क्योंकि 8 जो जरूरत था वो पूरा हो गया। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे होता है। जिसके आउटर मोस्ट में 1 है वो +1 वो दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 ले आएगा, 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, लाने वाला माइनस होगा, छोड़ने वाला प्लस होगा। अब ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा, तो इजीली डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, इन सब का वैलेंसी +1 होगा, मैंने लिख दिया। हालांकि इन सब का, इनका वैलेंसी भी +1 होगा, सबके वैलेंसी +1, आप याद रखना ऊपर वाला। ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक सिमिलरली हम देखेंगे वैलेंसी के बारे में थोड़ा और, आपको सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की बात करेंगे, इसमें आ जाता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सब होते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। मेरे साथ ही याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इनके सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं ना, वैलेंसी सेल बोलते हैं। वैलेंसी सेल, ई कब लगता है ना, वैलेंसी सेल को बोलते हैं। वैलेंसी सेल हाज है कितना इलेक्ट्रॉन, हाज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इनकी जो वैलेंसी होता है, इनकी वैलेंसी होता है +2 होता है हमेशा के लिए, ये +2, सारे एलिमेंट का वैलेंसी +2 होगा। आपको कम से कम इतना याद रख लोगे, ये 3 याद भी रहेगा तो आपको काम चल जाएगा। सारे याद रख देने से आगे के लिए आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है बच्चे, ठीक उसी तरीक़ा से मैंने यहाँ पर भी एक दूसरा भी करके दिखाता हूँ, तो आप देख लो। थर्ड ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, थर्ड ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या आता है बच्चा ना, मैंने थर्ड ग्रुप का मतलब आप लोगों को डी ब्लॉक तो पता नहीं होगा, एक्चुअली थर्ड ग्रुप का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ वो एक्चुअली 13 ग्रुप, बीच वाला 10 ग्रुप नहीं होता है छोटे बच्चों के लिए। तो ये थर्ड ग्रुप जो होता है, मैंने ये एक्चुअली 13 ग्रुप है, क्या कहा मैंने, 13 ग्रुप है ये एक्चुअली। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, जैसे बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, Tl। इनके 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 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3 है तो इनका ग्रुप वैलेंसी कितना हो जाता है, इनके ग्रुप वैलेंसी सबका +3 होता है। थैलियम जो होता है एक्सेप्शन होता है, थैलियम एक्सेप्शन होता है। ये एक्सेप्शन क्यों होता है, इसका कहानी तुम्हें समझ नहीं आएगा, वो जब जाओगे 11th में भी बी ब्लॉक CBSE सिलेबस में नहीं है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी करोगे तो शायद समझोगे। थैलियम का वैलेंसी +1 होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, INERT, इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से थैलियम एक्सेप्शन होता है, बाद में सीख लेना। तो मैं जितना कह रहा हूँ उतना सीखो। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन का भी 3 वैलेंसी, एल्यूमिनियम का भी 3 वैलेंसी, गैलियम का भी 3 वैलेंसी, इंडियम का भी 3 वैलेंसी होता है। अब तुमने कम से कम याद रखोगे किसको, एक बोरोन का याद रख लो, एल्यूमिनियम का अगर याद रख लिया तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा, तो कहानी क्लियर हो जाएगा। मैं तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे बच्चों को अच्छा जरूर लगेगा, बाकी आप कैसे बच्चे हो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है बेटे। अब थर्ड ग्रुप गया, मैं फोर्थ ग्रुप की बात करता हूँ। फोर्थ ग्रुप की बात जब मैं करूँगा, तो फोर्थ नहीं है, ये फोर्थ जो ग्रुप है, 4th ग्रुप है। 4th ग्रुप क्या है, 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 4
ये एक्चुअली कौन सा ग्रुप बेटे, 10 ऐड करके बोलना, 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप है। ये फोर्थ ग्रुप को मैं 14 ग्रुप ही कहता हूँ, एक्चुअली 14 है, तुम्हारे लिए 4 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअली 14 लिख सकते हो। तो 14 ग्रुप एलिमेंट में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मानियम होता है, टीन होता है एंड लेड होता है। तो ये सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर मोस्ट का मतलब वैलेंसी सेल में, वैलेंसी सेल कैसे मैं लिख रहा हूँ, वैलेंसी सेल को सी में ई लिख रहा हूँ। वैलेंसी सेल हाज कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी 4 होता है। मैंने ना 4 लिखा, प्लस लिखा, ना माइनस लिखा, तो ये ना एक्सेप्ट कर पाते हैं ना डोनेट कर पाते हैं। ये जनरली 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चारों तरफ में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना के ये सेटिस्फाई होता है। जैसे हमें कार्बन कहेंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये अपना इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करके टोटल बॉन्ड 4 बनाता है। कभी कभी डबल बॉन्ड बना देगा तो टोटल बॉन्ड कार्बन के पास 4 ही रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तभी भी 4 रहेगा। सवाल है कि वैलेंसी 4 होता है, मैंने ना प्लस बोला ना माइनस बोला। कार्बन +4 इसलिए झेल नहीं पाएगा कि चारों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उसके अंदर में जो 6 प्रोटॉन होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख नहीं पाएगा। ये 2 रीजन 10th में पढ़ोगे। अभी ये जो कार्बन की बात करा, कार्बन के अलावा बाकी झेल पाएंगे +4 -4। याद रखना, ये बड़े केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक ए मिस्ट्री, मतलब एक करेगा दूसरा नहीं करेगा। मतलब कार्बन के बारे में मैंने बोल दिया कि ये ना +4 करेगा ना -4 करेगा, मगर सिलिकॉन जर्मानियम करेंगे, ये बात कर रहा हूं मैं। तो सिलिकॉन के पास +4 भी हो सकता है, जनरली +4 शो करता है। जर्मानियम भी +4 एंड +2 शो करता है। तो आप एक जनरली पूरे टेबल में कौन कौन +4 करेंगे, 1-2 याद रख लिया भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जरूर याद रख लेना, लिख लिख के कर लेना, ओके। अब मैं 5th ग्रुप के पास जा रहा हूँ। 5th ग्रुप का मतलब एक्चुअली बेटा 15 ग्रुप है। मैं लिख रहा हूँ उसको 5th ग्रुप तुम्हारे लिए। 5th ग्रुप एक्चुअली 15 ग्रुप, मैंने इसको 15 ग्रुप भी बोल सकता हूँ एक तरीका से। 15th ग्रुप एक्चुअली ये है बेटा। ये जो 15th ग्रुप है एलिमेंट है, इसमें आता है नया, पुराना, आज, सब बिकेगा नहीं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। ये जो नाइट्रोजन है, अभी इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूसरा नाम वैलेंसी सेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दूसरा नाम जो होता है इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैसे था मैंने दिखाया था। अगर एक नाइट्रोजन को करके दिखाता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 होता है। तो 7 होगा तो 2 और 5 दिखाई दिया ना। आउटर मोस्ट में कैसे 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट सेल। तो सबके आउटर मोस्ट में 5 है, तो कायदे से हमको वैलेंसी कितना होना चाहिए, वैलेंसी होना चाहिए +5 होना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन है, +5 होना चाहिए। लेकिन इसमें +5 भी हो सकता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो -3 भी हो सकता है। तो यानी नाइट्रोजन का वैलेंसी +5 भी हो सकता है अगर देगा, तो -3 भी हो सकता है अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो, ठीक है। -3 फास्फोरस का वैलेंसी उसी तरीका से हिसाब करोगे, +5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो जनरली हमें इसको -3 के हिसाब से लेंगे। आपको एंटीमोनी, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ की याद रखने की जरूरत नहीं है। बिस्मथ अगर याद रख भी लिया +3 +5 ही, तो बिस्मथ की वैलेंसी अगर याद रख लोगे तुमने +3 रख लिया, वेरी रेयरली +5 होता है, आपको समझ कभी नहीं आएगा। सिर्फ यही कंपाउंड दुनिया में है BiF5, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ का वैलेंसी +5 है। अदरवाइज बिस्मथ हमेशा +3 में ही एग्जिस्ट करता है। इन कंपाउंड के अलावा दुनिया में कोई कंपाउंड नहीं है जिसमें बिस्मथ का वैलेंसी +5 हो। आप उसको एक्सेप्शनली याद रख सकते हो,
और इसका रीजन ढूंढोगे तो थोड़ा आपको हायर क्लासेस तक पढ़ना पड़ेगा। ओके, बिस्मत। अब कहानी पूरा भूल जाओ। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 आएगा वैलेंसी -3, नाइट्रोजन का -3, फास्फोरस का -3 तुम्हारे लिए बहुत है। ठीक है, उतना तो जरूर याद रखना चाहिए। अब मैंने 16 ग्रुप यानी 6th ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूं मैं। 6th ग्रुप के बारे में बेटा कैसे ना, 6th तो जरूर लिखा, 6th को मैंने 16th भी लिख सकता हूँ। 16th ग्रुप को मैंने लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखो, मैं कहूंगा उससे टेपो। किससे टेपोगे? उससे टेपो। उससे टेपो मतलब किससे टेपोगे? उस से टेपो। उससे टेपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम है, इन सब के आउटर मोस्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंसी मैं कभी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, कभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, एक ही बात है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। सो वैलेंसी कितना है? वैलेंसी कितना है? +6 तो होगा, अगर दे देगा तो -2 भी होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट करके 8 करेगा तो सारे को जरूरत नहीं है, ये तो रेडियो एक्टिव है। आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सल्फर है, ये दोनों भी काम चल जाएगा तुम्हारा। ऑक्सीजन, सल्फर आपका काम चला देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन एंड सल्फर यही दोनों पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। बाकी ये जो एलिमेंट कहूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है इनर्ट, क्या बोलते हैं, हालोजन ग्रुप होता है। फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है एंड एस्टेटाइन होता है। आप एस्टेटाइन को भूल जाओ, कोई बात नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रखना है। इन सब के आउटर मोस्ट में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंसी सेल में इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, अब ट्राई करोगे फ्लोरीन को, मैंने पढ़ाया था, देख लेना, 2 और 5 से 2 और 7 होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा 7 है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 7, टोटल होगा 9। इस तरीके से सबके आउटर मोस्ट में 9 होंगे, भले ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई बात नहीं। तो सबके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 होंगे तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी जनरली होगा +7 और क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू -1, यानी +7 भी होगा, -1 भी होंगे। तो हमें जनरली इसको -1 मान लेते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 स्टेट में रहता है। +1 भी, +7 फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब +7 में रहते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन बाद में पढ़ोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए -1 कर दिया, कहानी खत्म। अगर फ्लोरीन को छोड़ के बाकी क्लोरीन +7 में रहता है, 7 दे देगा तो 7 होगा, 1 ले आएगा तो -1 होगा। ओके, यही है वैलेंसी का रियल डेफिनेशन। अब सवाल हम करेंगे, जब हमने वैलेंसी सीखा, काटायन के बारे में सीखा, तो आनायन के बारे में क्या सीखेंगे? सब कुछ मैंने इसमें दे दिया, काटायन आनायन सब मिला दिया। मैं अगर 9th के हिसाब से पढ़ाऊँ तो कुछ काटायन कुछ आनायन को जनरली आपको याद रखने के लिए अगर कहूँ कि मैं कहूँगा जनरली याद रखने के लिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी +1, लिथियम का वैलेंसी +1, पोटासियम का +1, सोडियम का +1, कैल्शियम का 2+, मैग्नीशियम का 2+, ये काम चला देगा। बेरियम ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है 2+, एल्युमिनियम में 3+ काम चला देगा, ठीक है, एंड बोरोन भी 3+ ले लो, ये भी काम चला दिया। तो इतना काटायन में आपका काम चल जाएगा। फिर आनायन में से फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का भी -1, ब्रोमीन का -1, आयोडीन का -1, ऑक्सीजन का -2 को बेटा दो माइनस लिखा, इसको मैंने O के ऊपर 2- लिख सकता हूँ, इसको O के ऊपर -2 भी लिख सकता हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, फिर सल्फर का -2, फिर आता है फास्फोरस का -3, फिर आता है नाइट्रोजन का -3, फिर आता है 2 आ गया, 3 आ गया, बाकी तो ज़रूरत नहीं है। तो इतना ये वैलेंसी को भी आपको याद रख लेना, काम चल जाएगा। बेटा कॉम्प्लेक्स वैलेंसी ध्यानपूर्वक समझो। कॉम्प्लेक्स वैलेंसी आपको अगर समझना है, कॉम्प्लेक्स वैलेंसी क्या होता है?
कॉम्प्लेक्स वैलेंसी कैसे समझते हैं ना, पहला नाम देता हूं मैं सल्फेट, पहला नाम देता हूं सल्फेट, ये A से O4 के ऊपर 2 माइनस होंगे। फिर आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होता है बेटा, कार्बोनेट में आएगा CO3 2 माइनस। फिर आएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट ट्रेट, नाइट्रेट आएगा NO3 के ऊपर 1 माइनस। अगर हम देखेंगे इसमें से नाइट्राइट ही आएगा, नाइट्राइट कितना आ जाएगा, NO2 के ऊपर 1 माइनस। नाइट्रेट नाइट्राइट होने के बाद अगर हम इसको थोड़ा और देखेंगे, कार्बोनेट देख दिया, सल्फेट लिखा, चलिए फॉस्फेट लिखता हूँ, फॉस्फेट लिखता हूँ मैंने, फॉस्फेट, फॉस्फेट में PO4 में 3 माइनस आएगा, ठीक है, ये होता है फॉस्फेट। अगर हमें एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ मैं, सपोज मैं कहूँगा थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ये तो तुम्हारा है नहीं, मैं ऐसे दिखाता हूँ, A से 2 O3 के ऊपर भी 2 माइनस, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। टेट्राथायोनेट में लिखना नहीं चाहूँगा, कोई बात नहीं, इसमें काम चल जाएगा। तो ये होता है हमारा, देखो कॉम्प्लेक्स वैलेंसी, आप इसको याद रख लो, अगर कैसे हुआ कभी मैं बता दूंगा। तो सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, फॉस्फेट है, और कुछ बच गया। अगर मैं बोलूँगा थोड़ा क्रोमेट फ्रोमेट बताता हूँ, मान लीजिए क्रोमेट है, मान लीजिए ऐसे बताता हूँ कि क्रोमेट है, क्रोमेट का मतलब CrO4 के ऊपर 2 माइनस है, ठीक है, ये होता है क्रोमेट। डाइक्रोमेट की बात अगर करूँ, अब इसे सीख लो, डाइक्रोमेट की बात कर दूँ, Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस है, 2 माइनस है। अब इतना समझ के अगर रखोगे तो आपका 9th का जो है तो वो कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो पढ़ाया अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझ लो। इतना समझने के बाद अब हमें कंपाउंड कर पाएंगे, कंपाउंड लिख पाएंगे। आपके NCERT में थोड़ा जो तरीका से लिखा वो सही नहीं था, क्योंकि उसने वैलेंसी सिखाया 4th चैप्टर में, कंपाउंड सिखाया 3rd चैप्टर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमें कंपाउंड लिखेंगे, आप इन सबको देख लो, अगर कोई कमी होगा तो मुझे बताओ। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा अभी बेटा कंपाउंड, हाउ टू कंपाउंड राइट, कंपाउंड फॉर्मेशन हमने कैसे करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन को कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा बेटे, कंपाउंड फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे ना, मान लीजिए एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट है X, समझा करो पहली बार, एक एलिमेंट है X जिसका वैलेंसी है 2+, जिसका वैलेंसी है 2+, एक एलिमेंट और है जिसका नाम है Y, जिसका वैलेंसी है 3-। तुमको वैलेंसी पहले पता होना चाहिए, उसके बाद क्या करोगे ना, इनका जो 2+ है उसको लेके दूसरे के राइट कॉर्नर में लिखना है, टॉप राइट बॉटम में लिखना है, एंड दूसरे का जो 3- है उसको भी ला के राइट बॉटम में लिखना है पहले वाला का। तो कैसे होता है फॉर्मूला ना, 1 से 3 हो जाएगा, एंड Y जो होगा इसके अंदर में 2 हो जाएगा, तो X3Y2 जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि एलिमेंट होता है P, दूसरा एलिमेंट होता है Q, सपोज P का वैलेंसी होता है 3+, Q का वैलेंस होता है 2-। तो हमें क्या करेंगे ना, ये जो 2- होगा वो जाएगा P के पास, ये जो 3+ होगा ये जाएगा Q के पास। जब वो आएगा P एंड Q के पास है, Q का वैलेंसी P के पास है, P का वैलेंसी Q के पास आएगा, तो माइनस+ को मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ वैल्यू लिखते हैं, माइनस+ को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे ये 3+ है, ये मान लो ये P है, मैंने ऐसे लिख दिया ये P है, तो इस पर 2- था तो -2 नहीं होगा, खाली 2 होगा। फिर ये Q है, मान लीजिए व्हाइट में लिख देता हूँ, ये Q है, तो Q में इधर 3+ था तो इधर 3+ लिखना चाहिए, नहीं खाली 3 लिखेंगे, तो माइनस+ की मेंशन नहीं होना पड़ेगा। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, सपोज मैं कहूँगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट,
सबसे पहले तुम क्या कहोगे ना, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3+ है, पता होगा याद। सल्फेट का वैलेंसी आपको पता होगा 2- है, पूरे ब्रैकेट करके लिखना। कॉम्प्लेक्स से वैलेंसी जो होगा उसको, कॉम्प्लेक्स वैलेंसी को, कंपाउंड को ब्रैकेट जरूर लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसमें से क्या करोगे, एल्यूमिनियम के पास है इसका 2 लेआउट, फिर ब्रैकेट करके लिखना जरूरी है। ब्रैकेट करके ये 3 को लेके इधर लिखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 4 के, फिर 4 3 12 हो जाएगा है। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कुछ नहीं करना, काटायन का वैलेंस को लेके आनायन का राइट साइड बॉटम में रखना, आनायन का वैलेंस को लेके जो पहला एलिमेंट काटायन होगा उसके राइट साइड बॉटम में रखना, वो हो जाएगा फार्मूला। मैंने कुछ एग्जाम्पल तुमको दिखा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल तुमको दिखा के बता रहा हूँ कि कंपाउंड को कैसे करते हैं। कैसे एग्जाम्पल और देता हूँ मैंने। आप एक एलिमेंट ले लो, मान लीजिए +1 वाला एलिमेंट लेते हैं। बेटा +1 वाला एलिमेंट क्या है ना, एक होता है सोडियम। सोडियम का वैलेंस होता है प्लस, तो उसके साथ है आप अगर क्लोरीन का वैलेंस लिखोगे माइनस, तो फिर एक माइनस एक प्लस को लिखते नहीं है, वो नॉर्मल NaCl हो जाएगा। अगर मैं कहूँगा ये सोडियम प्लस एंड ये ऑक्सीजन 2-, तो ये जो 2- है तो वो आ जाएगा इधर, ये +1 होगा तो इधर आ जाएगा। एक नंबर को लिखते नहीं है, सोडियम को 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को 1, 1 को लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, 1 ऐसे रहेगा। यानी सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है। तो जब जब तुमको लैंग्वेज में क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो लैंग्वेज क्वेश्चन को तुमने पहले उनके सिंबल लिखोगे, वैलेंस लिखोगे, वैलेंस को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड जरूर लिख देना। समझ नहीं आया तो दोबारा देखो, और भी कोई एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं इधर लेता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ है मैंने सब कुछ बनाना चाहूँगा। सपोज मैं कहूँगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मैं कैल्शियम क्लोराइड के लिए कैल्शियम का वैलेंसी +1 एंड क्लोराइड का वैलेंसी -1, कैल्शियम का +2 बेटा। तो फिर ये कैसे आ जाएगा ना, Ca आएगा, ये -1 इधर 1 होगा, 1 को लिखते नहीं है, क्लोरीन के पास है 2 लिखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ये हो जाएगा। बेटा ये जो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, तो अगर मैं यहीं पर बोलूँगा कि कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, सपोज ऐसे कहूँगा नाइट्रेट, तो कैल्शियम का वैलेंस कितना है 2+, नाइट्रेट का वैलेंस कितना है, नाइट्रेट है 1-, तो फिर कंपाउंड हो जाएगा कैल्शियम तो 1 होगा इसका, ये 2+ नाइट्रेट के पास जाएगा, NO3 के पास जाके ब्रैकेट होके 2 आ जाएगा। यही बोला, कॉम्प्लेक्स वैलेंस को हमेशा ब्रैकेट कर देना। तो काटायन जाएगा आनायन के नीचे, आनायन जाएगा काटायन के नीचे, हो जाएगा फार्मूला। ठीक उसी तरीका से मैंने और कोई भी कंपाउंड कर सकता हूँ। ये सोडियम कैल्शियम, मान लीजिए हमने कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप कैसे देखोगे ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है 2+, ऑक्सीजन का वैलेंस कितना है 2-। अगर बराबर हुए, अगर बराबर चाहे 1-1 हो या 2-2 हो या 3-3 हो, तो ये डायरेक्ट दोनों कट जाएंगे। अगर रूल के हिसाब से मैं ऐसे लिखूंगा मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन भी 2, तो 2-2 का लिखना कोई मतलब नहीं है, तो फिर कंपाउंड हो जाएगा MgO। तो इस तरीका से होता है। तो ठीक उसी तरीका से अगर मैं कहूँगा मैग्नीशियम के अलावा, अगर मैं कहूँगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, तो तीनों वैलेंसी आ गया। एल्यूमिनियम का कितना है 3+, फॉस्फेट का कितना है 3-, 3- 3+ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर एल्यूमिनियम रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, खाली ब्रैकेट रहेगा, किसी का वैलेंस किधर नहीं है। फॉस्फेट का 3 इधर आ जाएगा, एल्यूमिनियम का 3 इधर चला जाएगा, तो 3-3 कट जाएंगे। तो फिर नॉर्मल एल्यूमिनियम फॉस्फेट इस तरीका से रहेगा। अगर यही चीज़ एल्यूमिनियम कार्बोनेट मान लो होता, एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, एल्यूमिनियम कार्बोनेट होता, तो ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट को आप कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम 3+ कार्बोनेट हो जाएगा 2-।
तो फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा एल्युमिनियम के 2 एंड कार्बोनेट के पास आ जाएगा ब्रैकेट करके 3। दिस इज एल्युमिनियम कार्बोनेट। बेटा सबसे पहले मैंने 4-5 कॉम्प्लेक्स वैलेंसी का लिखा माइनस में, माइनस देख लो, सल्फेट है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ये थायोसल्फेट है, आप पढ़ो ना पढ़ो मर्जी तुम्हारे। दोबारा बोलता हूँ, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, बस। नाइट्राइट में अगर मैं एक बात करूँ, नाइट्राइट में बात करूँ, सपोज मैं नाइट्राइट में कर दूंगा कि कैल्शियम नाइट्राइट, यहाँ अगर मैं करूँगा कैल्शियम नाइट्राइटी, नाइट्राइटी, तो कैल्शियम का वैलेंसी तो आ गया 2+, नाइट्राइट का वैलेंसी आ जाएगा NO2 में 1-, तो फिर कैल्शियम रहेगा 1, ये 1 इधर आएगा, नाइट्रेट के पास से चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कैल्शियम नाइट्राइट। 1 को लिखते नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस। तो मैं ये जो सवाल तुम्हें कर रहा हूँ कि आप 4 याद रखो, कितना मैं तुमको होमवर्क दूं, मैं लिखूंगा नहीं, 1000 होमवर्क तुमको देने जा रहा हूँ, 1000 गारंटेड है। 5 मिनट सिर्फ मुझे दे दो। कैसे ना, आपको मैं एक ट्रिक्स बता के जाऊंगा। तो ट्रिक्स में क्या कहूँगा, मैंने होमवर्क देने जा रहा हूँ कि कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक मेटल बोलो बेटे, एक मेटल का नाम, सपोज पहला नाम सोडियम, दूसरा नाम पोटासियम, फिर तीसरा नाम ले लेंगे सपोज कैल्शियम, फिर ले लेते हैं मैग्नीशियम, फिर ले लेते हैं एल्युमिनियम, बाकी आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, बहुत सारे एलिमेंट पता है। मेरा बात का मतलब है, सबसे पहले सोडियम को चुनो बेटे, सोडियम को चुना, सोडियम के साथ क्या क्या लगाओगे, सोडियम के साथ कहोगे सबसे पहले, मैं जैसे कह रहा हूँ रुक के लिखना होमवर्क, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड। तो एटलीस्ट सोडियम का ये फार्मूला तक लिखोगे। फिर कैल्शियम के साथ जो मैंने बोला वो सब जोड़ोगे। मान लो पोटासियम, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम फॉस्फेट है। इस तरीक़ा से जैसे सोडियम का था सारे लगाओगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से यानी क्या क्या लगाओगे, सोडियम के साथ है, सोडियम के साथ लगाओगे फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, यही लगाना है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो करेंगे कम से कम। कौन सा छूटा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, चलो हाइड्रोक्साइड तो कर देंगे कम से कम, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये कर ले। और एक तुम्हारा बुक में है, कर देते हैं, क्या नाम उसका, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कम से कम इतना। अगर तुम्हारे पास ये पता है बेटे कि जो फ्लोराइड वगैरह है, देखो जहाँ पर भी IDE लगता है वो माइनस में आता है, और आप यहाँ पर एक ऑक्साइड भी कर सकते हो, एक और एक्स्ट्रा में ऑक्साइड कर सकते हो, सल्फाइड कर सकते हो, है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई बात नहीं, सल्फाइड ऑक्साइड। अब देखो बेटे सोडियम को यूज करोगे फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या क्या होता है बेटा, ध्यान दो, ए पे होता है फ्लोरीन, ए पे माइनस होता है फ्लोराइड, क्लोरीन। अगर मैं कहूँगा Cl होता है क्लोरीन, Cl माइनस होता है क्लोराइड, Br होता है ब्रोमीन, Br माइनस होता है ब्रोमाइड। जहाँ पर भी IDE लग जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या ATE लग जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या ITE लग जाएगा वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, यानी आयोडाइड, नाइट्राइट, ITE, IDE, ATE ये सब नेगेटिव आयन्स होते हैं, अनायन होते हैं।
अब सवाल होता है तुम सोडियम का कितना कंपाउंड लिख पाया, 13 कंपाउंड। तो ठीक उसी तरीका से पोटासियम का 13, कैल्शियम का 13, मैग्नीशियम का 13, स्ट्रोंशियम का 13, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, इन सब का 13-13। तो इतना लिखने के बाद है, अगर जितने भी मेटल है सारे मेटल के बारे में, सारे मेटल को लेके यही चीज यूज करके लिखोगे। सपोज मैंने लिया कैल्शियम या मान लो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फ्लोराइड, ऐसे जोड़ोगे एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम आयोडाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइट। तो ऐसे लिखोगे। मैंने मान लीजिए एक कंपाउंड को तुमको लिख के दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए तुमने ऐसे लिखा कि एल्युमिनियम नाइट्राइट, ठीक है, तुमने लिखा एल्युमिनियम, तुमको वैलेंसी पता है 3, तुमने लिखा नाइट्राइट, बैलेंस लिखा -1, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइट के साथ ऐसे रह जाएगा 3। तो इस तरीका से तुमने सारे कंपाउंड के होमवर्क कितना हो गया, ये तो 13 है। सल्फाइड का क्या होता है, सल्फाइड का एस के ऊपर 2- होता है, ऑक्साइड का ओ के ऊपर 2- होता है, बाकी सब मेरे पास लिखा हुआ है। बेटा तुमने कम से कम कितना करोगे, कितना मेटल गिनाता हूँ, सोडियम पोटासियम लिख दिया 2 करो, सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम बोरोन, और एक बता दो आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है, सिल्वर गोल्ड, जो भी लेना है कर लो। ऐसे करके 14 एलिमेंट मैंने लिखा। तो कोई बात नहीं, 14 × 13 अगर आप देखोगे, एवरी एलिमेंट 13, 14 × 13 में कितना करोगे, 13 1 13 5 17, तो कम से कम 172 कंपाउंड तुम्हारे लिए होमवर्क है। जिनको समझ आया, ये होमवर्क तक कर लिया, उनको रास्ता खुल जाएगा, उनका केमिस्ट्री अच्छा होने लग जाएगा फ्यूचर में। तो ये है कंपाउंड लिखने का तरीका। जितने भी आपके बुक के अंदर में क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सब क्वेश्चन हो जाएगा। मान लो बुक्स में कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। सपोज बुक्स में तुमने ये क्वेश्चन तक करने के बाद है, तुम्हारे बुक्स में, ये दुनिया में किसी भी बुक में अगर 9th क्लासेस के लिए कोई क्वेश्चन होगा, वो तुमने ये 172 के अंदर में सारे क्वेश्चन से आ जाएगा। तो और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके बुक में जो क्वेश्चन होगा तुमने ऐसे करोगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट, मैंने शायद पढ़ा भी चुका हूँ, एल्युमिनियम सल्फेट। तो हियर इज द एल्युमिनियम, हियर इज द सल्फेट, इनका 3 है, इनके पास 3 लिख दूंगा, इसका 2 था तो मैं 2 लिख दिया। तो मैंने सब बता चुका हूँ। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर वैलेंसी एंड कंपाउंड फॉर्मेशन, राइट। वैलेंसी एंड कंपाउंड फॉर्मेशन ये है। मैं काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊंगा आपके लिए, ये जो कंपाउंड बनाया, इसी कंपाउंड से मैंने स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना। फिर एवरेज मोलर मास मैंने सिखाऊंगा। 9th बुक में जो क्वेश्चन है, बुक में 3 है क्वेश्चन सी, प्लस हम लोग थोड़ा बहुत बाहर का भी क्वेश्चन सी कर लेंगे। एवरेज मोलर मास एंड मोलर मास दोबारा सिखाऊंगा मैं, इसी टॉपिक के साथ जो लिंक था, इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बाय, ऑल द बेस्ट।